हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की होती है, यानी कि संविधान की ये क्लास है। और आपको बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग है, डेली रात को 8 बजे ये क्लास होती है। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो हमारी, तो सभी देखे जाके, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और आपको बता दूं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा मूल अधिकार चल रहा है। इसके हमने पार्ट 2 तक करा दिए हैं मूल अधिकार के, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन हम करा चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी 30 क्वेश्चन। टोटल हमने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आज जो हमारा है वो है पार्ट 3। कौन सा? पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए क्लास को पूरा लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आपके मूल अधिकार से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कराने की पूरी कोशिश की है। चलिए, क्वेश्चन है ICCPR के अनुच्छेद किसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा 24। क्या? 24 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? इसका राइट हो जाएगा हमारा क्या? अनुच्छेद 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है बताइए? तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 20 का 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट होगा हमारा क्या? देखिए, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? किससे है? ये है अनुच्छेद 22 से। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने महीनों के लिए? ये बनाया जा सकता है 3 महीनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 3 महीनों के लिए बनाया जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने महीने तक? ये क्वेश्चन अभी कराया था, रिपीट है। देखिए, ये 3 महीने तक बना के रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? इसका आंसर करेंगे। इसके अंदर आपको बताना कौन कौन से सही हैं। चलिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार सही हो जाएगा। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही हो जाएगा। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही हो जाएगा। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। इसका 1, 2 और 3, यानी कि अभी देख लेते हैं। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 25 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 25। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। धर्म की स्वतंत्रता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? किसे नहीं करता है? ये पारसियों को नहीं करता है। किसे? पारसियों को नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पारसी। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? ये हमारा मानववाद के अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। मानववाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? इसमें लोक व्यवस्था सही हो जाएगा, राष्ट्रीय
सुरक्षा की बात की जाए तो ये गलत हो जाएगा, शिक्षा की बात की जाए तो ये गलत हो जाएगा, और सदाचार हो जाएगा इसका राइट, और स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये भी राइट, धर्मनिरपेक्षता इसमें नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा, सदाचार, स्वास्थ्य, 1 4 5, यानी 1 4 5, 1 2 1 1 4 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अनुच्छेद दिए हैं और उसके बताया कि उसके, देखिए अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिबंध है, ये इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये हो जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ क्या, अनुच्छेद 29 वाला जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 23 में है, ये भी बताया था, राइट हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसका अनुच्छेद 29 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात की जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में आता है, ये भी सही हो जाएगा। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला मैच नहीं करता है या सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा, ये है अनुच्छेद नंबर 30, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 30 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, इसका राइट हो जाएगा हमारा क्या, अनुच्छेद 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 30 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन और उसका कारण दिया है, बताना कि कौन सा सही स्पष्टीकरण है। देखिए कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्दों को परिभाषित नहीं करता, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए स्पष्टीकरण की या व्याख्या की, तो आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही, देखिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, किसे दी गई है लागू करने की शक्ति, ये लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, न्यायपालिका इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण ये हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है, किसे समझा जाता है, ये समझा जाता है न्यायपालिका को, किसको, न्यायपालिका को समझा जाता है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, किसे माना जाता है, ये मानते हैं हम उच्च न्यायालय को, किसको, उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन आपको बताना सही नहीं है, चलिए, के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, क्या ये बात सही है या गलत है, ये सही है। चलिए अगला है,
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, ये भी इसका राइट हो जाएगा। बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही नहीं है, गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसने सही नहीं है वो पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं? कौन से परिवर्तित किए जा सकते हैं? ये हैं हमारे कौन से, ये हैं मौलिक अधिकार। कौन से हैं? मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? किसे कहा गया है संविधान की आत्मा? यह कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन और उसका कारण है। कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, क्या ये कथन सही होगा या गलत होगा? ये कथन सही हो जाएगा। बात की जाए कारण को, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा कारण। और सही बात यह है कि इसके अंदर जो कारण आर है वो ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है, यह रखता है? कौन सा है? देखिए ये जो रखता है वो कौन सा रखता है, इसका राइट आंसर होगा 32, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किसे माना जाता है? देखिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, देखिए पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। लगभग हमने इसमें आपको 90 क्वेश्चन करा दिए हैं मूल अधिकार के, जितने आपके बन सकते हैं शायद उतने हम कवर करा पाए हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे से जुड़े रहिएगा। डेली की क्लास ये रात को 8 बजे होती है। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ जाकर हमें ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।